और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। उनके मुताबिक शहरी क्षेत्र के लोगों को राज्य में अब अपने घरों के पास ही इलाज मुहैया हो सकेगा। शहरी क्षेत्रों में क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पहले चरण में 183, दूसरे चरण में 182 अप्रूवल दे दिए गए हैं। में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है। इस बार जो है 300 से ज्यादा हमर क्लिनिक जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य मंत्री ने भी निरीक्षण कर चुके हैं। मंत्री जी, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि व्यवस्था कैसे होगी, इस पे किस तरह से जो है मरीजों को इलाज मिलेगा। इसमें चिन्हांकित आबादी क्षेत्र में, उदाहरण के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 70 खुलेंगे, अंबिकापुर में 14 खुलेंगे। ऐसे करके आबादी के अनुपात में उसको चिन्हांकित किया गया है। नगर पंचायतों में भी खुलेंगे, नगर पालिकाओं में भी खुलेंगे। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था है, जिसमें एक एमबीबीएस के डॉक्टर होंगे और 4 अन्य स्टाफ होगा। तो पहला किस्त पहले 183 का मंजूर हुआ था, फिर 182 हुआ, तो दूसरा किस्त भी अगले साल का 182 और, तो 364 ऐसे हमर क्लिनिक शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे। करीब करीब मान लीजिए कि जो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट था, तो ये मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में भी जहाँ तक मेरे को जानकारी है फीस लगती है, ये निःशुल्क रहेगा। ये शासन की तरफ से रहेगा। अभी वित्त आयोग के माध्यम से राशि आई है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बाद में ये जो स्टाफ रहेगा, ये पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट में रहेगा जी। ये अभी संचालित हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले किस्त में, फिर दूसरे किस्त में, तो क्या पहले किस्त वाले कंप्लीट हो गया, वो संचालित हो रहा है? होते जा रहे हैं एक एक करके। जो अभी मैं हाल में रायपुर में 5 जगह देखने भी गया था, तो ये नए जो निर्मित होते जा रहे हैं, पुराने बिल्डिंगों को ही सुचारू रूप से बड़ा रूप देके और उनमें काम करने की ये योजना है। नया बिल्डिंग बनाने की नहीं है। जो एसएसके थे, स्वास्थ्य सहायता केंद्र, पहले से भी खुले हुए थे, पिछली गवर्नमेंट ने भी खोल रखे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। छोटी छोटी बिल्डिंग थी और पर्याप्त उसमें जगह या व्यवस्था वैसी नहीं थी, और एक बच्ची बैठती थी, 1 या 2 स्टाफ था। ये जो कंसेप्ट है, ये एमबीबीएस के डॉक्टर के बैठने का है। तो एमबीबीएस के डॉक्टर बैठेंगे और वो इलाज करेंगे। 70% बीमारियां करीब प्राथमिक स्तर की होती हैं। तो इनके लिए मेडिकल कॉलेज जाना, जिला अस्पताल जाना, किसी बड़े केंद्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सर्दी है, खांसी है, बुखार है, इत्यादि इत्यादि। तो 70% आबादी को दूर ना जाके उनके रहायशी क्षेत्र के पास में उनको इलाज मिल जाए, ये व्यवस्था है। और वहाँ अगर कोई ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको और इलाज की आवश्यकता है, तो वहाँ से रेफर कर दिया जाएगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप तो जो है यहाँ पे हमारा क्लिनिक खोल रहे हैं, आरक्षण के पेच में जो है भर्तियाँ फंसी हुई हैं, तो इसमें आप लोग रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, भर्ती कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत है ये आरक्षण का जो मामला है। और मैं बार बार ऐसे अमूमन कहता नहीं, लेकिन गवर्नर साहब के संबंध में मैंने यही कहा था कि अनुचित हो रहा है, कि निर्णय ले लेना चाहिए, हाँ या ना में, ये उनका अधिकार है, लेकिन बैठे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि नुकसान किसका होगा? टीचर नहीं आएंगे, बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टर नहीं आएंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में पढ़ाई, पुलिस की भर्ती नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आती है। तो ये मैं इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आप उसमें कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। कि अगर संविधान में ये व्यवस्था है, विधानसभा में भी ये बात उठी अभी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये अव्यवहारिक है और पूरे तंत्र को एक तरह से गिरवी कर दिया गया है। भर्ती ही आप नहीं कर पा रहे। इनकी डॉक्टर्स की भर्ती के लिए हम लोग जो बॉन्डेड डॉक्टर्स आएंगे, उनकी भर्तियां, उनकी तैनाती करेंगे और खुलेगा रिजर्वेशन। जब खुलेगा तो फिर रेगुलर भर्ती। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है कि आम जनता को उनके घर के आसपास ही इलाज मिल सके, इसके लिए ये जो है हमर क्लिनिक जो है खोला जा रहा है। अब देखना यही होगा कि एक भर्ती जो प्रक्रिया है, एक रोड़ा है, तो ये कब तक इसका समाधान हो पाता है। फिलहाल वैकल्पिक तौर पर जो बॉन्डेड डॉक्टर रहेंगे एमबीबीएस, उनकी तैनाती इन जो है क्लिनिकों में की जाएगी। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।